हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजीएस टूड। आज बिहार एसएससी का सचिवालय का सेट नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का पूछा गया सभी प्रश्न हैं। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट लगा हुआ है, बोल रहा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप साइन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद करना है क्या, इसका होल स्क्वायर कीजिए। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा कितना, तो 4 के बराबर होगा। तो इस साइन 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, तो 1 होगा। तो 2 इंटू 1 हो गया। यहाँ से आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा हुआ है। जब इधर 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, तो आपका 2 बचेगा। यही 2 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो ए में है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दूसरा बोल रहा है कि एक समय पर किसी पोल की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई से √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। देखिए, एक पोल बना हुआ है, ये एक पोल है, तो इसकी परछाई बनेगा तो इधर बनेगा या तो इधर बनेगा। तो मान लीजिए इधर परछाई इसका बन रहा है, तो ये इसका देखिए, ये तिरछी ऊंचाई होगा। तो बोलता है कि उसकी लंबाई ऊंचाई से 3 गुना है। उसकी लंबाई ऊंचाई से 3 गुना है। उसकी लंबाई ऊंचाई से 3 गुना, मतलब मान लीजिए ऊंचाई आपका 3 है तो लंबाई आपका 1 है। ये ऊंचाई, उसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। ठीक है, ये कह रहा है। तो ये √3 है, तो ये 1 होगा। ठीक है, सही है। सॉरी, देख लीजिएगा थोड़ा सा फिर से। बोलता है कि लंबाई, परछाई की लंबाई, तो परछाई की लंबाई तो देखिए ये है, और ऊंचाई देखिए आपका ये है। तो बोलता है उसकी परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। तो ये देखिए √3 गुना है, ये तो 1 होगा। तो ये √3 कब होगा, जब यहाँ से थीटा का मान आपका 60 होगा, तो ये आपका √3 होगा। और यहाँ 30 होगा, तो ये होगा आपका √1 होगा। तो ये वही बोलता उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण तो आप इसको बोलते हैं। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो 60 डिग्री। तो यही 60 डिग्री आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा क्या बोल रहा है कि x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, तो 9 दिया हुआ है। तो बोलता है कि 100x डिवाइडेड बाई 2x² प्लस 102x प्लस 2 का मान क्या होगा। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए, और थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन में करेक्शन करना है। यहाँ 9 नहीं है, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 99 होगा, तब इसका आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करिएगा, तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, 100x, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, या तो 2x कॉमन ले लीजिए। जब 2x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ तो x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, तो आपका 51 बचेगा। x तो आ गया कॉमन, प्लस यहाँ कितना बचेगा, तो 1/x बचेगा। ठीक है, ये हो गया। ये x से x कट गया, ये 2 से कट गया आपका 50 बार में। ठीक है, अब क्या निकल के आया, तो इधर देख लीजिए क्या निकल के आया, 50 डिवाइडेड बाई क्या निकल के आया, तो x + 1/x प्लस 51। ठीक है, ये निकल के आया। तो फिर यहाँ से आपका क्या कर सकते हैं, 50 डिवाइडेड बाई x + 1/x का मान कितना है, 99। तो 99 प्लस 91 कितना होगा, तो 99 प्लस 91 कितना होगा, तो 150 होगा। ठीक है, 150 होगा। अब कट जाएगा 0 से 0, 5 से कट जाएगा 3 बार में, तो 1/3 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में किस में है, तो डी में है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह पे 850 ग्राम का नकली वाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए
कोई वस्तु 1 kg है तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम होता है। लेकिन वो बेच रहा है कितना, तो 850 ग्राम ही बेच रहा है। तो उसका ये विक्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य हुआ। तो बोलता है उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा तो इसको कितना हो रहा था, 150 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है, 150 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इतना पे नहीं फ़ायदा हो रहा है, इतना पे फ़ायदा हो रहा है। तो 850 इंटू 100% कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। कर दीजिए 1500/50 कीजिएगा तो ये आएगा, काट दीजिए आप इसको 15, 5 से 5 दिया 15, 17×5 = 85, कितना निकल के आया, तो 300/17। इसको आप तोड़िएगा तो पूर्णांक में कितना बार टूटेगा, 17 एकम 17, 17 पूर्णांक, ये 17.11/17% आपका लाभ होगा। यही आपका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5वां है। बोलता है कोई राशि 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से दोगुनी हो जाएगी। मतलब आपसे पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। मान लो कोई राशि है, ठीक है, वो 15 वर्ष में क्या हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, यानी अमाउंट हो रहा है 200। तो आपका SI कितना होगा, तो 100 रुपया था आपका मूलधन, अमाउंट हो रहा है आपका, मिश्रण हो रहा है 200 रुपया। तो आपका ब्याज कितना निकल के आया, तो 100 रुपये ब्याज निकल के आया। तो दर क्या कहता है, 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो 100 रुपया पे 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो 100 डिवाइडेड बाई कर दीजिए आप 15, इसको काट दीजिए, आपका आंसर कितना आएगा, तो 5 से काटिएगा तो 5 से कट जाएगा 20 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार, 20/3 आ जाएगा। इसको आप कीजिएगा तो छोटी 18, 2 20/3 आ जाएगा, कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर उससे 20% का लाभ हो। देखिए, इसको पहले क्या कह रहा है, कितना अधिक अंकित करना चाहिए। मान लीजिए कोई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो आप 100 मान लीजिए, ये 100 रुपये अंकित मूल्य है। फिर बोलता है कि उसे अंकित मूल्य पर 25% छूट दिया गया है। तो ये वस्तु को जो 25% छूट दे रहे हैं, तो आप इसको बेच कितना रहे हैं, तो 100 रुपये को वस्तु को 25% छूट भी दे रहे हैं, तो बेच रहे हैं कितना में, तो 75 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, 75% में बेच रहे हैं। फिर बोलता है कि उसमें 20% का लाभ होता है। तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हो 75, तो 20% लाभ पे उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ से CP निकल जाएगा कितना, तो 75 × 100 डिवाइडेड बाई 120। विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, और ये कट जाएगा कितना बार में, 3 से काटिए, 3 चौक 12, और 3 से काट जाएगा ये 25 बार में। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाए, 25 चौक 25 दें के 2 25, 250/4 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 4 छक 24, और 1 गया तो 4 दूना 8, 4 पचे 20, मतलब 62.5। ये 62.5 आपका क्रय मूल्य आया। तो वही बोलता है कि कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है। तो देखिए कितना प्रतिशत अधिक अंकित कर रहा है, तो 100 - 62.5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 100 - 62.5 कीजिएगा तो कितना आपका घट के आएगा, आप घटाइए, 100 - 62.5 कीजिएगा तो आपका घट करके आएगा कितना, तो 37.5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 37.5 अधिक अंकित कर रहा है कितना में, तो 62.5 से परसेंटेज में निकालना, 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये से इसके हट जाएगा, और इसको काट दीजिए, 25 से कट जाएगा, 25 25 25 से 625, और 25 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 25 से कट जाएगा कितना बार है, 25 से कम 25, 12 गया, कितना होगा 15 बार में, 15 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा, 60%। यही 60% आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो डी में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि 2600 रुपया को A, B तथा C में 1/2, 1/3, 1/4 के रेशियो में बांटा जाता है, तो प्रत्येक का हिस्सा क्या है। देखिए ABC है, ABC किस में बांट रहा है, 1/2, 1/3, 1/4। तो इसको पहले आप सिंपल में कर लीजिए, तो हर का आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। तो इसको आप सिंपल में कीजिएगा, 12 गुना 1/2 × 12 कीजिएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ से ले लीजिए ABC, तो आपका आएगा 6, आपका आएगा 4,
और आपका आएगा कितना 3, इतना के रेशियो में बटेगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ देखिए टोटल रेशियो कितना रहा, 6 4 10 3 13, यहाँ से आ रहा है 13, यहाँ से देखिए कितना दे रहा है 2600 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से एक रेशियो 1 का वैल्यू निकल जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 13 दूना 26 200। तो बोलता है प्रत्येक का हिस्सा कितना, प्रत्येक का हिस्सा कितना है, तो पहला का देखिए 6 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 3 है, तो 1 का वैल्यू 200, तो 6 का वैल्यू कितना होगा 1200, तो 6 का वैल्यू 1200, पहला का 1200 मिलेगा, दूसरा कितना मिलेगा, तो 4 दूना 800, तीसरा को मिलेगा 3 दूना 600। देखिए 1200 800 600, 1200 800 600 का ही है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यही करेक्ट आपका आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8वां क्या बोल रहा है, एक आयताकार प्लॉट का परिमाप कितना है, तो 48 मीटर है, और क्षेत्रफल कितना है, तो 108 वर्ग मीटर है, तो प्लॉट का आयाम क्या है। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो आपका 48 दिया हुआ है, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा कौन सा जो दिया हुआ है कि एल प्लस बी बराबर 24 होता है, तो 18 छो 24 होता है, और अब किसी में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहने का मतलब हुआ कि आपका लंबाई 18 है और चौड़ाई 6 है। अगर 18 गुणा 6 कीजिएगा तो क्षेत्रफल भी 108 आ जाएगा। इसका मतलब ये आपका राइट आंसर है, आप ऑप्शन से इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नहीं तो यहाँ से क्षेत्रफल निकालिएगा तो ए लंबाई गुना चौड़ाई एल गुना बी होता है, एल गुना बी कितना दिया हुआ है, तो 108 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या निकालिएगा आप, तो इसका स्क्वायर करिएगा, एल प्लस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर करके आपका एल बी का मान निकल आएगा, और उसके हिसाब से आप इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहता है ना कि ये संख्या तभी, इसका आंसर तभी निकालना संभव है जब ये पूरा पूरा 17 से कट जाएगा, तो 17 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और जो नहीं विश्वास हो रहा है तो उसको काट कर देख लीजिए, 17 दूना 34 होता है, और उसके बाद बचेगा कितना 10 बचेगा, 17 बचे 50, 17 छक 2 तल सही कट जाएगा 17 से। तो इसमें क्या करते हैं ना, शेषफल में ही भागा देते हैं, तो शेषफल आपका कितना बच रहा है 45, भागा कितना देने से बोल रहा है 17 से, तो भागा देंगे 17 दूना 34, कितना बच रहा है 1 1 11, तो यही शेषफल आपका 11 बचेगा, जो कि करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो बी अकेले उस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए बोल रहा है ए एक काम को कर रहा है 6 दिन में, ए है एक काम को कर रहा है 6 दिन में, अब बी बोलता है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बोलता है बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो 25/100 हो गया, तो 1/4 आया, जब अधिक हो रहा है तो आ जाएगा 5/4, तो बी का मान 5, ए का मान 4। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ गया इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी कितना हो गया, तो 5:4, तो यहाँ से टोटल काम नहीं निकल जाएगा, कुल काम यहाँ से निकाल दीजिए, कुल काम कितना होता है, तो ये दोनों गुना कर दिए 6 चौक 24, तो बोलता है बी अकेले उस काम को कितना करेगा, तो ए बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो टोटल काम 24 है, तो 24 काम करने को 24/5 कर दीजिएगा, तो आ जाएगा 5 चौक 20, 4 पूर्णांक 4/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आई होप इतना आज तक का 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।